4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बांग्लादेश में जो हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। इसके बारे में आप काफ़ी बार सुन चुके हैं, लेकिन देश का गोदी मीडिया किस प्रकार से ये बताना चाहता है कि बांग्लादेश में दरअसल हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथी कहे जाने वाले मुसलमानों को किस प्रकार से विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि देखिए वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। भीड़ का कोई धर्म होता है? लेकिन उसके बावजूद भी ज़रा सी बात को बड़ा बनाना या बिना किसी बात को बड़ा बना करके पेश करना देश के गोदी मीडिया का मकसद ये है कि देश के अंदर 15% 14% रहने वाले अल्पसंख्यकों को विलन की नज़रों से लोगों को दिखवाना। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बुनियाद ही यही है। मैं क्यों कह रहा हूँ आरएसएस की बुनियाद, इसका अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि अभी आपके हाथ में मोबाइल है, 5 जन्ने उठाकर देख लीजिए। आरएसएस का मुखपत्र कहा जाता है। उसके पिछले 5 महीने के अंदर 5 खबरें आप ऐसी ही नहीं निकाल पाएंगे जो ये बता पाएं जो देश के अंदर मोहब्बत फैलाए। सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर नफरत फैलाना, यही काम गोदी मीडिया का है। लेकिन अब हुआ यूं है कि गोदी मीडिया के तमाम लोगों पर और जो अंधभक्त नफरत फैला रहे थे, वहाँ पर बांग्लादेश का एक हिंदू नेता आया और उसने आकर के इनकी सबकी पोल खोल दी। वो आपको दिखाऊंगा वीडियो। वो हालांकि बंगाली में बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। आप देखिए, एक साहब लिखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, गैंग रेप और घरों में आग लगाने के बारे में फर्जी पोस्ट, हंसल मेहता ने की निंदा। ये एनबीटी की न्यूज़ है। एक साहब कह रहे हैं कि हंसल मेहता ने हाल ही में शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मामले, सामूहिक बलात्कार आदि दुष्प्रचार में संबंधित फर्जी ट्वीट्स का खुलासा किया है। ये देखेंगे आप, मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, उनका वीडियो दिखाया जाएगा आपको। फैक्ट चेक, भारत ने बांग्लादेश में नहीं भेजी कोई सैन्य, ये अलग चीज़ है। उनका वीडियो आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। बात यह है कि ज़रा सा पड़ोसी देश के अंदर कोई काम बना है और आ करके यहाँ पर बताना ये शुरू कर दिया कि देखिए ये लोग जो हैं इस काम को कर रहे हैं, जबकि देश के अंदर रोज़ाना ही नई तरह की नफ़रतें दिखाई जाती हैं। एक साहब है, ये भारत की तस्वीर बता रहा हूँ, जब मूल्य काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। ऐसे अताताई नाजिशों को समर्थन करने वाले, जस्टिफाई करने वाले नफरती चिंटू आज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए परेशान हैं। कुछ तो शर्म करो। मैं वो वीडियो निकाल रहा हूँ, आप 2 मिनट मेरे साथ बने रहिए। और कई सारी चीज़ें ऐसी भी देखी गई हैं, ये देख सकते हैं आप, कि बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने दैनिक भास्कर से कहा कि इंडिया मीडिया द्वारा आंदोलनकारियों के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि आंदोलन से जुड़े छात्र खुद मंदिरों और हिंदुओं के घरों के आगे तैनात हैं ताकि इंडियन मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे झूठ से बांग्लादेश में घृणा ना फैले। हमारी लड़ाई तानाशाह से थी, ना कि आम जनता से। ये देख लीजिए, मंदिरों की हिफाजत करते हुए लोग खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और घरों की सुरक्षा कर रहे ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र। मैं वो बयान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो वो वहाँ के नेता के साथ बयान आया था, वो मैं देखता हूँ कहाँ है। हालांकि ये देखिए आ गया, सभी धर्म, हिंदू कार्य स्थल और हिंदू धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं। भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे फैलाकर सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दे रहा है। ये कौन कह रहा है? गोविंद चंद्र परमाणिक, बांग्लादेश के हिंदू महाजोत नेता। समझ में आ जाएगा, छोटा सा वीडियो देख लीजिए, बहुत छोटा सा वीडियो है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये बराबर चल रहा है, मेरी आवाज़ आप पीछे से सुन सकते हैं चूँकि ये थोड़ी सी बोल रहे हैं। बात ये है दोस्तों कि ये बांग्लादेश में हुआ है, चूँकि वहाँ मुसलमान हंगामा कर रहे हैं, आंदोलनकारी कर रहे हैं, तो आपको लगा ये कि यह भट्टी सुलगाने का सबसे शानदार काम है। लेकिन श्रीलंका में अभी कुछ दिनों पहले वहाँ भी यही हंगामा हुआ था, तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का आवास लूटा जा रहा था, वहाँ पर भी दुनिया भर के काम हो रहे, तब तो कोई बात नहीं आई। वजह उसकी ये है कि दूसरे के घर के अंदर अगर आग लग रही है, किसी वजहों से भी लग रही है, वो अगर आग लगाने वाला मुसलमान है, तो आपने बताना ये शुरू कर दिया कि देखिए हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ये नफरतें फैलाना मालूम है क्यों है? ये आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाना है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि ये भीड़ कुछ नहीं करती। ऐसे भारत के अंदर हज़ारों दल बने हुए हैं जो रात दिन मस्जिदों के ऊपर चढ़ रहे हैं, मदरसों के ऊपर चढ़ रहे हैं, गलत बयान बोलने की। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे हिंदुइज्म या पूरी हिंदू जमात जो है उसके अंदर कल्प्रिट हो जाएगी। नहीं, उनको रोकने वाले भी हिंदुइज्म को मानने वाले हैं, उनकी बुराई करने वाले भी हिंदुइज्म को मानने वाले हैं। इसीलिए तो भारत बना है। 57 देश मुसलमानों के हैं। आखिरकार शेख हसीना यहाँ पर क्यों आ गई? वजह उसकी यह है कि तमाम इन दलों के होने के बावजूद जो हमारे माथे पर काले धब्बे हैं,
उसके बावजूद भी हमारी पोजीशन आपस में प्यार मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। महात्मा गांधी के उस संदेश को नहीं भुलाया जा सकता। भले हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हो कि गांधी फिल्म आने के बाद गांधी को लोगों को जाना नहीं, गांधी को तो तब जाना है जब गांधी के तमाम सिद्धांत जा रहे थे। गांधी जी का बारे में तो आपको बताया जाता है जब दुनिया के दूसरे देशों में आप जाते हैं और वो मूर्तियां बहुत पहले की लगी हुई हैं जहां पे आपको हाथ जोड़ना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है। मोदी जी से कह रहा हूं मैं इस समय ये बात, गांधी फिल्म आने के बाद किसी अंग्रेज ने बना दी तब गांधी की बात नहीं, गांधी की तब तारीफ नहीं हुई है। गांधी को से प्रेरित होकर तो नेल्सन मंडेला जैसे लोग पैदा होते हैं, वो फिल्म देख के थोड़े ना पैदा हुए थे भाई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये तमाम का तमाम जो चल रहा है ना, ये नफरती और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित दल और ये जो ट्रोल आर्मी है, ये जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया, ये लोग करते क्या हैं? अब इस आकर के बांग्लादेशी नेता ने उनके मुंह पर थूक दिया है या नहीं, बताइए आप। ऐसे विनेश फोगाट को बता रहे थे, अभी वो जीतने जा रही थी तो सबके मुंह में दही जम गई। अब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो अब आकर के सहानुभूति वाले ट्वीट भी करने लगे हैं लोग। कहने का मतलब ये कि इन दुरंगा लोगों को कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश किस मुहाने पर खड़ा है, दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से चेंज हो रही है। इनको इन्हीं बात की लग रही है। दल निकल आते हैं सड़क पे, ये नारे वो नारे, मतलब ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं आप। बांग्लादेश के अंदर अगर ये हो रहा है तो उसकी नीतियाँ समझिए ना। उसने अपने नेताओं को किस प्रकार से जेल में डाला है, वो किस तरह से तानाशाही पर उतर कर आ गई थी। उसका बाप जिसने बांग्लादेश की नींव रखी है उसके मुजस्समे तोड़ दिए उन आंदोलनकारियों ने। वजह उसकी क्या, वो आतंकवादी हैं या आंदोलनकारी, छोड़ दीजिए। हम हिंसा के बारे में किसी को जो है प्रमोट नहीं करते, गलत तो गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब तानाशाही हो जाती है तो ताज उछाले जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि कहीं कुछ भी हो जाएगा, आप छोटी सी बात को ला करके वहाँ जोड़ना शुरू कर देंगे। अब आकर के बांग्लादेश के जो नेता ने बात कही है, ईमानदारी से बताइए क्या उन लोगों के मुंह पे तमाचा नहीं है? और गोदी मीडिया इस बात को उड़ाने पर लगा हुआ है, बताने पर लगा हुआ है। और उसके अलावा फिर जो ट्रोल्स हैं, ये तमाम लोग इस काम को बता रहे हैं। अरे भारत के मुसलमानों ने जाके शेख हसीना के घर में आग लगा दी भाई क्या? अरे यहाँ तो मंदिरों पर भी चढ़ रहे हो, मदरसों पर भी चढ़ रहे हो, पथराव भी कर रहे हो, यात्राओं के अंदर हथियार भी निकाल रहे हो, तब भी वो शांत है। कहीं कहीं छोटी मोटी पत्थरबाजी का आरोप है, उसके बाद उनके बुलडोजर लगा के घर तोड़ दिए जाते हैं। बताइए इससे ज़्यादा सहिष्णु और कौन सी कौम मिलेगी आपको? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।